नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 6 वीर बालक के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो, पाठ 6 वीर बालक। तैमूर लंका आक्रमण मध्यम युगीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। प्रस्तुत पाठ इसी घटना पर आधारित है। पाठ में यह दिखाया गया है कि कैसे एक बालक की निर्भीकता एवं वाक चातुर्य तैमूर जैसे क्रूर एवं निर्मम आक्रांता को प्रभावित कर लेता है। वह तैमूर लंग जैसी आतताई की तलवार से भी नहीं डरता। कठिनाइयों का साहस से सामना किया जाए तो वे हमारा लोहा मानेगी और उसी साहस से रास्ता निकलता है। तो देखो, तैमूर लंग का आक्रमण मध्यम युगीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस घटना पर आधारित यह पाठ है। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि एक बालक होता है, उसमें निर्भीकता एवं वाक चातुर्य तैमूर जैसे क्रूर एवं निर्मम खूंखार आदमी को कैसे प्रभावित करती है, ये बताया है। तैमूर लंग के तलवार के सामने वीर बालक बलकरण का चाकू कैसे काम करता है और कैसे वो कठिनाइयों का सामना करता है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो पहले मैं इस पाठ का आपको सारांश बताती हूँ, बाद में हम पाठ का वाचन करेंगे। तो देखो, इस पाठ की पृष्ठभूमि 1398 ईस्वी सन में तुर्क तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण करने के समय की है। एक ग्रामीण श्री कल्याणी के पुत्र बलकरण का जन्मदिन है। माँ ने उसके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई है। बालक बलकरण दूध लाने सुजान के घर जाता है। इसी बीच गाँव वालों को तैमूर लंग के आक्रमण का पता चल जाता है। एक ग्रामीण कल्याणी को खींचकर तलघर में ले जाता है। तभी तैमूर लंग के सिपाही बलकरण के घर में घुस जाते हैं। सरदार जफर अली सहित दोनों सिपाही घर में सोना चांदी खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसी बीच उनकी नज़र घर में रखी मिठाइयों पर पड़ती है। वे मिठाई खाने लगते हैं। तभी वह लंगड़ता हुआ तैमूर लंग पहुँच जाता है। इसी समय बलकरण दूध लेकर घर आ जाता है। 3 दिनों का भूखा तैमूर बलकरण से दूध छीनकर पीता है। बलकरण तैमूर की तलवार का मुकाबला अपने चाकू से करना चाहता है। बलकरण की बहादुरी से खुश होकर तैमूर कहता है कि मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। इस पर बलकरण अपनी माँ के बारे में पूछता है। तैमूर जवाब में कहता है कि मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को कत्ल भी न किया होगा, क्योंकि उनकी तलवार में खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण तैमूर लंग से कहता है कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर लंग इसे मंजूर कर देता है। तैमूर लंग के वापस जाते ही बलकरण की माँ कल्याणी शीघ्रता से प्रवेश करती है और बलकरण से उसकी कुशलता के बारे में जानती है। कल्याणी अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर कहती है, घर घर में ऐसे ही लाल हो। तो देखो, हम पाठ का वाचन करेंगे। काल सन 1398 समय प्रातः 8 बजे। कल्याणी अंगीठी के पास बैठकर कोयला डालकर आग तेज कर रही है और एक गीत गुनगुना रही है। उसका लड़का बलकरण तख्त पर बैठा हुआ पत्थर के एक टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरण, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? देखो, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी कहती है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? परंतु आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी है? आज तो तेरा जन्मदिन है। बलकरण, जन्मदिन? मेरे जन्मदिन पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, क्या यह जन्मदिन वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुआ था? कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसा ही। ये जन्मदिन मनाऊंगी तो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बलकरण, माँ बताओ, आज जन्मदिन पर क्या क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूँगी? अपने बेटे को नहा लूँगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई है, देख उस कोने में रखी हुई है। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीष दूंगी। बलकरण बोलता है, परंतु माँ, मेरे साथ तुम्हें भी खाना पड़ेगा। तुझे भी अपना जन्मदिन आज ही मनाना पड़ेगा। अभी मेरे साथ मैं अकेले इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। कल्याणी, तेरे खाने के बाद मैं खा लूँगी, बस दूध आ जाए। खीर बनने में देर कितनी लगती है, पानी उबल रहा है। बलकरण, अभी दूध नहीं आया?
कल्याणी, सुजान आता ही होगा दूध लेकर। बलकरण बोलता है, सुजान का घर कितना दूर है? रास्ते में तो है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। उस शीशम के पेड़ के नीचे है, उसकी झोपड़ी है, तो मैं अभी ले आऊँगा। कल्याणी बोलती है, तू भी ऐसी बात करता है? अच्छा तो जा, पर जल्दी लौटना, आज तेरा जन्मदिन है। बलकरण, मैं अभी लौट कर आया, मुझे एक बर्तन दे, मैं अभी दूध लाता हूँ। और यह चाकू अब तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूँगा। कल्याणी कहती है, चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा, यह ले बर्तन, बेटा जल्दी लौटना। बलकरण, हाँ माँ, मैं अब भी आया। कल्याणी, मेरा भोला बच्चा। बलकरण, अभी से किसी वीरता की बातें करता है? बलकरण, मेरा बेटा। फिर पहला ग्रामीण बोलता है, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या? तुरक, कहाँ का तुरक, कैसा तुरक? दूसरा ग्रामीण बोलता है, नहीं, सबको लेकर जंगल में छिप जाओ, वो आ रहा है, वो आ रहा है। फिर भगदड़ की आवाज़ आती है। कल्याणी कहती है, ये भगदड़ कैसी मच रही है? तीसरा ग्रामीण बोलता है, बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, वो तैमूर आ गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहा है, वे लोग हम लोग मरे, चलो बहन। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर? दूसरा ग्रामीण बोलता है, तुम नहीं चलोगी, वो आया, वो आया। कल्याणी, तैमूर कौन? बलकरण, बलकरण। फिर वो बलकरण को पुकारती है। चौथा ग्रामीण बोलता है, बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलगर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है, जल्दी चलो। कल्याणी, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया है, उसे छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? चौथा ग्रामीण बोलता है, कहाँ गया बलकरण? कल्याणी कहती है, वो दूध लेने गया है सुजान के घर। चौथा ग्रामीण कहता है, सुजान के घर? बहुत अच्छा, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से बहुत दूर है और वे लोग सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं। कल्याणी बोलती है, कौन कौन आ रहे हैं? चौथा ग्रामीण, तुरक, इस बार तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए है। कल्याणी, तैमूर तुरक, बड़ी भारी फौज, क्या है ये? चौथा ग्रामीण, हाँ, पर अब समय बिल्कुल नहीं रहा, बलकरण को कुछ न होगा, जल्दी से चलकर तलगर में छिप जाओ। कल्याणी, नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बगैर नहीं जाऊंगी। बलकरण, बलकरण, मेरा बेटा बलकरण। चौथा ग्रामीण, बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा, जल्दी चलो, जल्दी चलो। आगे देखो, कोई नहीं, ये कमबख्त सब भाग गए। जफर बोलता है, मुबारक, इस वक्त आदमियों का कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो कहीं है का? मुबारक, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ मिलेगी? जफर, बेवकूफ़ हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवार में कुछ होगा, ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। अली बेग, कहीं कुछ नहीं है सरदार। जफर बोलता है, देखो उस कोने में क्या है? अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। सरदार ये है। जफर बोलता है, शाबाश, क्या है, सोना चांदी? अली बेग, सरदार सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ है जिसकी आपको और हमको ज़रूरत है। जफर बोलता है, क्या? मुबारक, सरदार, बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, गरम गरम। अली बेग, सरदार आप बहुत भूखे, कुछ खा लीजिए, फिर तो दिन भर हम लोगों को लूट और कत्ल करना ही है। जफर, नहीं नहीं नहीं, फेंक दो यहाँ, अच्छा इधर आओ। मुबारक, सरदार, मालूम होता है जल्दी में लोग खाना भी न खा सके, वैसा ही रखा छोड़ दिया है। जफर, हाँ, गरम मिठाइयाँ है, लो तुम लोग भी खाओ, भूखे होंगे। मुबारक, नोश फरमाइए। जफर, मैं खाऊंगा, लो तुम लो, अच्छी मिठाइयाँ है, लो अली बेग तुम भी ले लो। अली बेग, सरदार तो कबूल करे, दरअसल ताज़ा है। शेष मिठाइयों से भरी थाली मोड़े को तलवार से सीधा कर उस पर रखता है, फिर तख्त पर बैठता है।
जफर, बहुत लजीज, 2 दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जाकर ये मिठाइयाँ सामने आई है, अब जाकर ये मिठाइयाँ सामने आई है। लेकिन सरदार रुक जाइए। जफर चौंक कर, क्यों मुबारक, कहीं इन मिठाइयों में जहर न मिला हो। जफर, बेवकूफ़ हो तो मुबारक, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे बातें करना जानते ही नहीं हैं, और फिर हमने अपना धावा इतना जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का सोचने का वक्त भी नहीं मिल सकता है। अली बेग, सरदार ठीक फरमाते हैं। जफर बोलता है, और फिर 2 दिनों के बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। भूख प्यास से बुरा हाल है, अगर इस तरह मरना है तो मिठाई खाकर क्यों न मरे। मुबारक, सच बात है सरदार, भूख से तो मरना ही है, तो यह चीज़ फिर क्यों छूट जाए। जफर, इसीलिए मैं खा रहा हूँ। वाह, क्या कहना है, यहाँ के लोग मिठाइयाँ बनाना भी खूब जानते हैं। अली बेग, सरदार, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि लोग हम लोगों के लिए ही मिठाइयाँ बनाकर छोड़ गए हैं। मुबारक, ये कैसे। अली बेग, ये ऐसे कि उन्होंने ये समझा होगा कि मिठाइयाँ खाकर हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा, लूटमार कम करेंगे। उतने में तैमूर आता है। बदबख्त हो, इसी तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत काजी तैमूर के खजाने में भरोगे। जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठते हो, जब तुम्हें जवाहर ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कह के लगा रहे हो। जवाब दो। तैमूर कहता है, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते रहे। मैं बिना जतलाए देखना चाहता था कि तुम किस तरह मेरे हुक्म को अंजाम दे रहे हो, इसलिए मैंने अपने सब सिपाहियों को बाहर छोड़ दिया है। मैं देखता हूँ कि तुमने मेरे जात को चटोरेपन का तमाशा कैसे बना दिया है। तुम यहाँ मौज से खाना खाओ और गाजी तैमूर 3 दिनों से भूखा रहे और रात दिन हुक्म देता रहे। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था। जफर, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है। बदबख्त, गाजी तैमूर के सिपाहियों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किस पर थी? तुम पर। और तुम ऐश करते हो अमरकोट का रास्ता खोजोगे। आज शाम तक अमरकोट पहुंचने का हुक्म पूरा हो। जाओ। बड़बड़ाता हुआ गला सूख रहा है, 3 दिनों से खाना नहीं मिला है, कल से पानी भी नहीं नसीब हुआ, गला सूख रहा है। बलकरम का दूध लिए प्रवेश। बलकरम पुकारती हुई, माँ माँ, मैं दूध ले आया। चौंक कर, दूध? उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, ये सब क्या है? हाँ, तुम कौन हो? माँ माँ, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? इस तरह घर में घुस आने वाले तुम कौन? तैमूर, खामोश। गाजी तैमूर से ये नाजिस सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहो। बलकरम, गाजी तैमूर? तैमूर, इस नाम से वाकिफ नहीं है? दुनिया का जरा जरा जिसके कदमों को चूम चुका है उसे सवाल करता है तुम कौन हो? यह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरम, यह दूध मेरे जन्मदिन के लिए है। तैमूर, साफ जुबान से बात कर, जो समझ में आए तुमने दूध हाजिर कर। बलकरम, नहीं, मैं माँ के सिवा यह किसी को नहीं दे सकता। तैमूर, क्या? लेकिन मैं ले सकता हूँ, दूध मेरा है। अब तुझे इस तलवार से काट दूँ। बलकरम, क्या क्या? तुम तुरक हो जो खून बहाना जानते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तो बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरे तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। बलकरम,
मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। तैमूर, उफ उफ, तुम मुझसे तो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है? अच्छा, पहले दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। आगे देखो, तख्त पर तलवार रखते दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर, मेरी तलवार? बलकरण, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आ जाओ। तैमूर, सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे संभाल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार छीनो। तैमूर, तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है, मेरी फौज में भर्ती होगा। बलकरण, नहीं। तैमूर, तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। बलकरण, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास ये चाकू है, इसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? बलकरण, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इससे तेज किया है, देखो ये इतना तेज है, मेरी उंगली का खून निकाल सकता है। तैमूर, शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। बलकरण, इन बातों में क्या चलाओ, चलाओ अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर, भागेगा नहीं? तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता, तू मुझसे ज़्यादा बहादुर मालूम होता है, चाकू वाला बहादुर। तेरा नाम क्या है? बलकरण, दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूर, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, तेरा नाम क्या है चाकू वाले? बलकरण, बलकरण। तैमूर, बलकरण? बलकरण, हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है। बलकरण, गाजी तैमूर ऐसा नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वो अपनी तलवार ने नहीं रंगेगा, नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता। बलकरण, लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया, तुमने छीन लिया है। तैमूर, एक ही बात है, दूध मैंने पिया, मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को कत्ल भी न किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे? तो फिर आपसे मैं यह चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर, गांव से बाहर चले जाएं? मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। बलकरण, धन्यवाद। तैमूर, मैं कुछ समझा नहीं। खैर, तैमूर की ज़िंदगी में एक नई बात हुई, तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, तू आया, तैमूर कम लोगों को माफ़ करता है, आज किया, वह काफिरों का खून पीता है, आज तुझसे दूध छीन कर पिया है, यह एक करिश्मा है। बलकरण, मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर, तैमूर की बराबरी चाहता है, लेकिन तू तैमूर से भी बड़ा है, तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, बहादुर बच्चे को मेरा सलाम। उसी सलाम। तैमूर, तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा, सलाम। बलकरण, तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, माँ माँ, और कल्याणी करती है, बेटा बेटा। बलकरण, ए माँ, तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलगर में खींच ले गए थे, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? देखो। बलकरण, नहीं माँ, कहीं चोट नहीं आई है। कल्याणी, तैमूर के सिपाहियों ने तो तुझे हाथ नहीं लगाया? बलकरण, जब खुद तैमूर हाथ नहीं लगा सका तो तैमूर के सिपाही कैसे हाथ लगाएंगे? कल्याणी, तैमूर हाथ नहीं लगा सका, क्या तैमूर यहाँ आया था? तुरक तैमूर? बलकरण, हाँ हाँ आया था, वो सारा दूध पी गया। कल्याणी, बेटा वे लोग तो खून पीते हैं। बलकरण, पीते होंगे, लेकिन तैमूर ने तो सारा दूध पिया। कल्याणी, तैमूर ने तुरक नहीं? बलकरण,
हाँ माँ, तूने तो मुझे झूठ बोलना नहीं सिखलाया। कल्याणी, हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं। कैसा था तैमूर? बलकरण, सिपाही की तरह रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार। लेकिन माँ, मेरे पास भी चाकू था, मैंने सवेरे ही उसे तेज किया था। कल्याणी, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता? बलकरण, उसी चाकू ने तो उसे चौंक दिया है। मुझे चाकू वाला बहादुर कहता था। कल्याणी, अच्छा। बलकरण, मैंने कहा यह चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे ही इस पर धार चढ़ाई है। माँ, उसे अपने मैंने उंगली चिरकर दिखा ली। देखो यह। कल्याणी, ओह, यह खून? बलकरण, उसने नहीं निकाला, मैंने ही चिरकर गिराया था। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया? बलकरण, नहीं माँ, मैं लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा, इस तरह चलता था लंगड़ा कर। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। कल्याणी, वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। बलकरण, मैं लंगड़ता नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी, हाँ, लंगड़ा कभी न बने। तू सब तरह फले फूले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने मेरे बच्चे को तैमूर से रक्षा की। बलकरण, ये सब तेरे आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज मेरा जन्मदिन है ना। तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला है। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई है, सब नष्ट हो गई है। अब तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊं? बलकरण, अपना आशीर्वाद दे दे माँ। और क्या? कल्याणी, ओ बेटे, पश्चिम में यह धूल कैसे उड़ रही है? क्या फिर कोई आ रहा है? बलकरण, तैमूर और उसके सिपाही गांव से बाहर चले गए। कल्याणी, वे तो गांव लूट रहे होंगे और आदमियों का खून बहा रहे होंगे। बलकरण, नहीं, वे गांव से बाहर जाएंगे, मैंने जो कह दिया है। कल्याणी, तूने कह दिया है, तेरा हुक्म वे क्यों मानेंगे? बलकरण, उनको मानना तो पड़ेगा ही माँ। तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक बात तो पूरी करने को कहा है। कल्याणी, अच्छा। बलकरण, मैंने कहा आप और आपके लोग इसी समय हमारे गांव से बाहर चले जाओ। तैमूर ने सोचा, फिर कहा, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे से बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। कल्याणी कहती है, धन्य मेरे लाल, घर घर में ऐसे ही लाल हो। तो देखो, इस कहानी में यह बताया है कि साहस से बड़े बड़े संकट टाला जा सकता है। जैसे कि बलकरण एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन वो तैमूर का सामना बड़ी निडरता से करता है। वो डरता नहीं है, सब लोग गांव से भाग जाते हैं, लेकिन जो बलकरण होता है वो तैमूर का सामना करता है। छोटा होता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। फिर उसकी बातें सुनकर तैमूर को भी अच्छा लगता है कि इतना छोटा होके कितनी निर्भीकता से बात कर रहा है, और मैं खूंखार हूँ, लेकिन मेरे सामने वो डरता नहीं है। वो मेरा छोटा दोस्त है। उसे वो चाकू वाला कहकर पुकारता है और उसे दूध छीनकर वो पीता है। तैमूर तैमूर बलकरण से दूध छीनकर पीता है। फिर भी बलकरण को डर नहीं लगता है। इतना इतना बड़ा बहादुर तैमूर उनके सामने होता है, तभी भी उसे कुछ नहीं लगता है। बड़ी निर्भीकता से वो उसका सामना करता है। फिर कल्याणी को समझता है कि उसका बेटा तैमूर के हाथ से सही सलामत बचा है, तो उसे अच्छा लगता है। फिर वो सब कहानी बलकरण को पूछती है। बलकरण बोलता है, वो खूंखार नहीं है, मेरी बहादुरी को उसने सलाम किया है। वो आपको लगता है वैसा वो नहीं है, दयालु है। और फिर कल्याणी बोलती है कि मेरा बेटा, मेरा लाल, ऐसे ही लाल हर घर में पैदा हो जाए। ऐसे बच्चों की हमें आज ज़रूरत है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।